नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी मेरे भाई-बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। दरअसल में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि और कई दिनों से नहीं, कई सालों से देख रहे हैं। अक्सर हमारे आस-पास मौजूद जो कुछ लोग हैं, जो अपने आप को किसी धर्म या किसी राष्ट्र इत्यादि के कर्ता-धर्ता मान बैठे हैं। वो लोग अक्सर हम लोगों में फूट डालते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सामने आ रही है, पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। खालिस्तान मूवमेंट जो है, दरअसल में शुरुआत तो इसकी काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन उस 1947 में भी इसका काफ़ी असर था, लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ को दबा दिया। जो कुछ भी है, चलो उस पे हम नहीं जाएँगे, हम मेन पॉइंट पर आते हैं। उसके बाद 84 में होता है ये सब कुछ, इतना कुछ अटैक होता है, इतना सिखों का कत्लेआम होता है, हिंदुओं का कत्लेआम होता है। उसके बाद इस चीज़ को एक नई फिर एक हवा दी जाती है, जिसका नाम दिया जाता है SFJ, सिक्स फॉर जस्टिस। ये है, इसको लीड करने वाले जैसे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जी हैं, और भी कई लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग मारे जा चुके हैं और कुछ लोग अभी जो मौजूद हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जो मर गया मर गया, उसके बारे में बात क्या करनी है। मरना मैंने भी है, तुमने भी है, सभी ने है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि समाज को गुमराह करने वाले जो लोग हैं, क्या उनकी मानसिकता एक मानवता की है या फिर कुछ और। हमें सब कुछ समझना होगा। सबसे पहली बात यह है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू हो गए, या फिर उसके साथ में जैसे आपने एक नाम सुना होगा, अमृतपाल सिंह खालसा नाम से आया था इसका। भिंडरा वालों को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। भिंडरा वाले जो हैं, उनकी कई ज़्यादा कमियां भी हैं तो कई ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं। मैंने उनका कभी पक्ष या विपक्ष नहीं किया। हाँ, एक समय था मैं भिंडरा वाले को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। वो बात है सन 2018 की। उसके बाद कुछ ऐसे हालात होते हैं जहाँ से मुझे सच्चाई बहुत कुछ पता लगती है, जैसे जो सिख रेफरेंस लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैं स्टडी के लिए जाता हूँ। वहाँ के जो लाइब्रेरियन थे, उनकी वाइफ से मुलाकात होती, बहुत कुछ ऐसा होता है। कुल मिलाकर यह है कि 84 का जो मसला था, सिख जेनोसाइड, उसको बहुत बारीकी से स्टडी किया, पढ़ाई किया उसके बारे में, और उसकी बहुत कुछ चीज़ें बाहर आई, जिसके बाद मैंने भिंडरावाले को सपोर्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद जो भिंडरावाला के जो फॉलोवर थे, वो मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए, क्योंकि उससे पहले मैं कई मुद्दों पर काम कर रहा था। हालांकि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और मैंने भिंडरावाले को कभी गलत नहीं बताया। हाँ, कुछ चीज़ों में वो गलत हैं, आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा। वो कारण क्या है कि वो इसलिए हो गए गलत, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जैसे अकाली दल हो गए या इंदिरा हो गई, या इन लोगों से उन्होंने कई ऐसी उनकी हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से उनको मैंने गलत कहा। तो वहाँ पर हमेशा वो गलत ही रहेंगे। वो कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ वो कभी सही नहीं हो पाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ अब मैं मेन पहलू पर आता हूँ। उसी भिंडरावाले की जो मानसिकता है, वो समानता की तरफ जा रही है कई-कई पक्षों में। हालाँकि कई-कई जगह पक्षवादी भी विचारधारा है, कई-कई जगह वो समानतावादी भी बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति उसको सपोर्ट करता है जिसको कुछ पता है ही नहीं भिंडरावाले के बारे में। उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में बैठा है और कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलता है। ठीक है, वो उसका अपना एजेंडा है, जो करे वो उनका काम। मुझे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी मामले में बीच में पड़ना, ना ही खालिस्तान मूवमेंट के बीच में पड़ना, लेकिन मैं आपको जो इन दोनों के बीच की जो कड़ियां हैं वो आपको बताता हूँ। बात क्या है कि खालिस्तान को बनाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पहल करते हैं, कोशिशें भी करते हैं, भारत को तोड़ो। कोई बात नहीं, भारत को तोड़ोगे तो तोड़ो भैया, हो सकता है तुम्हारे जेब की कठपुतली है। लेकिन हैरानी तब होती है जब हिंदू धर्म के खिलाफ बोला जाता है। सिख कत्लेआम में मेरी नज़र में
हिंदुओं का कोई हाथ नहीं था। वहां पर एक सरकारी तंत्र काम कर रहा था, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा स्पष्टीकरण कर दिया था अपना, कि उसमें बहुत कुछ ऐसे मसले हुए हैं कि जैसे दरबार साहब अमृतसर में तोप गोले बरसा दिए जाते हैं, ये कहाँ से प्लान हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, ये बहुत कुछ ऐसे प्लान थे, सीक्रेट प्लान थे। ये इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ की भनक नहीं थी, क्योंकि माहौल ही ऐसे बना दिया गया था कि जिसके बाद वो मजबूरी हो गई थी और भिंडरावाले को इस तरीके से वहां पर तैयार करके बिठाया गया था कि जहां से वो भी नहीं हट सकते थे। दोनों की मजबूरियां थी, लड़े आपस में, मरे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भिंडरावाले की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। उनकी आइडियोलॉजी ह्यूमनिज्म पर बहुत अच्छे काम करती है। कई जगह मैंने उनको जब स्टडी किया, ह्यूमनिज्म पर बहुत बेहतरीन उनकी समझ है। लेकिन कभी कभी वो पक्षपाती विचारधारा भी रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, उसका कारण ही रहा कि उनको फोर्स किया गया, उनको दबाया, उलझाया, ये बहुत कुछ ऐसी बातें रही हैं। बाद में ठीक है, इंसान को जब ज्यादा ही फोर्स करोगे, देखो हथियार भी उठाता है और उसके बाद वो मनमानी भी करता है, उसके बाद वो अपना खुद का एजेंडा भी चलाता है, बहुत कुछ होता है। वो उनकी मजबूरी रही है, क्योंकि पहले इंदिरा के साथ काम करना, बाद में अकाली दल के साथ हाथ मिलाना, बाद में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वो आप सब जानते हैं। यहाँ तक ऐसा कहा जाता है कि जब एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो पूरी धरती कांपने लगती है। ये लेक्चर आता है कोलकाता से, जिसके बाद सिखों का और हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो जाता है। आज के टाइम में जो खालिस्तानी अपने को बताते हैं, ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, मैं तो उनको मूर्ख कहता हूँ, मेरी नज़र में उनके पास बुद्धि है नहीं। उनको एक्चुअल बीमारी का पता नहीं है, बीमारी है क्या ये उनको पता नहीं है। अब वो चलने हैं दवाई ढूंढने, उस बीमारी का इलाज करने वो जा रहे हैं, लेकिन उनको बीमारी का पता ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी तरफ इसको देखें, खालिस्तान बनाना तो चाहते हैं, लेकिन खालिस्तान कभी बन नहीं सकता, ये कन्फर्म है। उसका कारण है, खास तौर पर पंजाब जो भारत में मौजूद है, यहाँ तो खालिस्तान कभी बन ही नहीं सकता। इसको तो चाहो तो कोई भी व्यक्ति मेरे से लिखित ले सकता है, मैं इसका लिखित जवाब दे सकता हूँ, खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। ये तो एक सपना मान के चलो और एक कोरी बकवास है, लोगों को मरवाने की एक प्लानिंग है, लोगों को ब्रेन वॉश कर कर धर्म के नाम का ठेकेदार बनने की एक चाल है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हर एक बात पर, जैसे छोटी मोटी कोई भी बात होती है, हर जगह हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हमारे धर्म को। ये बातें वो लोग करते हैं जो धर्म की राजनीति खेलते हैं। मैं तो इतना जानता हूं भैया, अगर तुम्हारे में दम है तो आमना सामना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दुनिया में हर जगह एक से एक बड़े विद्वान बैठे हैं। नॉलेज की लड़ाई होती है, ज्ञान की लड़ाई होती है, हथियारों की लड़ाई तो आखिरी ऑप्शन होता है, बहुत आखिरी ऑप्शन। जब सारे हथियार खत्म हो जाते हैं तब देखा जाता है, जब ज्ञान समाप्त हो। और जब ज्ञान समाप्त हो जाए तो फिर उसके बाद लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो बुजदिली होती है। युद्ध दो तरीके से होते हैं। अब आपने साइकोलॉजी और फिलॉसफी अगर पढ़ी होगी तो आप समझ जाएंगे वॉर के बारे में, लड़ाई के बारे में क्या कहते हैं साइकोलॉजी और फिलॉसफी, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो खालिस्तान मूवमेंट को अभी लीड करने वाले लोग हैं, जिसमें खास तौर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू का मैं नाम ले रहा हूँ। हालांकि नाम तो मैं बहुत ज्यादा लोगों का ले सकता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों का, ऐसा नहीं है कि मुझे उनके नाम पता नहीं है। मैं यहाँ तक कि ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में मैं इतनी ज्यादा डिटेल जानता हूँ कि शायद उनका घर का एड्रेस तक मुझे पता होगा, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं या कनाडा में बैठे हैं या फिर वो इंग्लैंड में मौजूद हो। ऐसे कई लोगों के मेरे पास बाकायदा उनके एड्रेस तक मौजूद है, क्योंकि ऐसे कई लोगों से पहले मेरे संपर्क रहे थे। मैं इनसे बाकायदा पर्सनली मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ था जब मैं उन चीज़ों पर काम कर रहा था। लेकिन जब सच्चाई पता लगी तो वहां से अपना कदम पीछे हटाया, क्योंकि ये लोग सिर्फ धर्म की एक राजनीति खेलने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। खालिस्तान मूवमेंट को लीड करने वाला व्यक्ति कभी भी दो चीजों पर बात नहीं करेगा। जितने भी खालिस्तानी बैठे हैं यूके, कनाडा, अमेरिका या फिर यूरोप में, या उसके बाद ये मलेशिया हो, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या वो कहीं भी हो दुनिया के कोने में, या फिर ये पंजाब
भारत में हो या पंजाब पाकिस्तान में हो, ये दो मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। और इन मुद्दों पर बात करना इनके समझ से बाहर है। उसका कारण है क्योंकि इनकी जो बहन बेटियां हैं वह आज इनके हाथ से जा चुकी हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उन मुद्दों पर बात करेंगे तो बहुत कुछ अपना गवा देंगे। खास तौर पर मैं जो पहला मुद्दा बता रहा हूँ वो यह है कौर टू खान। सिख लड़कियों को लव एनी अदर तरीके से, प्यार मोहब्बत या फिर पॉलिटिक्स या अलग अलग तरीकों से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। ये वहां पर ये कभी नहीं बोलेंगे। जब पाकिस्तान में या फिर कहीं भी, इंडिया कश्मीर में हो या कहीं भी हो, दिल्ली में भी होता है ऐसा। ऐसे में दिल्ली में भी मेरे पास कई दावे हैं। दिल्ली में भी मैं कई ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था रोहिणी सेक्टर 16 के बारे में, मैंने आपको बताया था दिल्ली में एक बार से, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है। उसमें भी मैंने कहा था कि सेक्टर 16 में जो रोहिणी है, वहाँ के ऐसे कई ज़्यादा लड़कियां जिनके बॉयफ्रेंड मुस्लिम लड़के हैं, और जहाँ तक कि कई तो उनसे भाग के शादियां भी कर रही है और बहुत कुछ है। उसके बाद मैं चांदनी चौक के आसपास अगर नजर फिराता हूँ, क्योंकि मैं नानक प्याऊ में रहा हुआ हूँ, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट के पास में काम किया हुआ लड़का हूँ, तो जाहिर सी बात है एक एक चीज का नॉलेज मैंने रखा होगा कि गुरुद्वारे में कौन आता है कौन जाता है। क्योंकि लोग गुरुद्वारे में पाठ करने जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, या फिर गुरुद्वारे में अपना टाइम पास करने जाते हैं धर्म के दिखावा करके। मैं गुरुद्वारे में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को स्टडी करने गया था, गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी याद करने गया था जब मैं नानक प्याऊ दिल्ली में था। मेरा मेन मकसद वहां पर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी याद करना था, मुझे और उससे कोई लेना देना नहीं था। बाकी मैं वहां का जो सिस्टम चल रहा था मैं उसको भी स्टडी कर रहा था साथ साथ। कहने का मतलब यह है कि जब सिख लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है धर्म ग्रंथ, किताब, शास्त्र इत्यादि के नाम पर, या सिख गुरुओं के खिलाफ अभद्र शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, ग्रूमिंग गैंग जो एक्टिवेट है वेस्टर्न कंट्रीज में, उसके खिलाफ खालिस्तानी जो अपने को बताते हैं ये पाखंडी सिख, ये कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि इनकी जो बहनें हैं या इनकी बेटियां हैं, या फिर जो नए एज के जो लड़के हैं, उनकी माताएं भी इन्वॉल्व हैं उसमें। मेरे पास ऐसी बहुत ज्यादा वीडियोस आ चुकी हैं, आती रहती हैं, सोर्सेस बहुत है मेरे पास जो ऐसे वीडियोस भेज देते हैं कहीं ना कहीं से। अभी कुछ दिन पहले मलेशिया में एक घटना घटी है कि पाकिस्तानी कोई लड़का है, उसको कोई सिख लड़की गुरुद्वारे में ले जाती है। उसके बाद वो गुरुद्वारे में ले जाती है, अच्छी बात है, वहां तक ठीक है, लेकिन उसको लेडीज बाथरूम में ले जाने का क्या कारण है आप यहां से समझ सकते हैं। लेकिन जो खालिस्तानी सिख अपने को बता रहे हैं, खास तौर पर अमृतपाल को फॉलो करने वाले, गुरपतवंत सिंह पन्नू को फॉलो करने वाले, ये लोग यहाँ पर चुप हो जाएंगे क्योंकि इनके जीजाजी बैठे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी जो मुस्लिम हैं वो इनके जीजाजी हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, सबूत भी मैं आपको देता रहता हूँ टाइम टाइम पर, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी, मैं जो बोलता हूँ उसका सबूत मेरे पास जरूर मिलता है। बिना सबूत के मैं कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कानूनी कार्रवाई मेरे खिलाफ कभी भी कोई भी कर सकता है। वो जानता हूँ, होती है, कई केस होते हैं, एफआईआर होती है, तो उन केस से निपटने के लिए मेरे पास सबूत होना बहुत जरूरी है, वो मैं रखता हूँ हमेशा। वो वीडियो रिलीज होता है, कई ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन एक भी माई का लाल खालिस्तानी मूवमेंट को लीड करने वाला और खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करने वाला और फॉलो करने वाला कोई भी ऐसा तथा कथित पाखंडी जो अपने आप को सिख कहता है, उसने अपनी जबान नहीं खोली। हैरानी की बात। अब बात आती है माता गुजरी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, बाबा नानक साहिब के बारे में, इनके बारे में, गुरु अर्जन साहिब के बारे में। इनके बारे में जो एक ग्रूमिंग गैंग है पाकिस्तान से एक्टिवेट है ये, और इसको बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट किया जा रहा है यूके, यूएसए, उसके बाद कनाडा, उसके यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके मलेशिया, सिंगापुर, इनमें कई जगह इसको
सपोर्ट मिलता है इस गैंग को, जिनका K2K, कौर टू खान, इस मूवमेंट को ये लीड करता है। इसके खिलाफ खालिस्तानी लीडर जितने भी हैं कोई भी नहीं बोलेगा। क्यों? हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं की ही कोई बहू, बेटी या बहन वो पाकिस्तान के जो ग्रूमिंग गैंग को जो चलाने वाले लोग हैं उनके साथ कहीं सेट तो नहीं है, उनके साथ कहीं अफेयर तो नहीं है, कहीं उनके कहने पर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट तो नहीं कर रखा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, उसके भी दावे हैं मेरे पास रिकॉर्ड है, बिना रिकॉर्ड के कभी नहीं बोलता मैं, इसीलिए कहता हूँ। हालांकि मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की बहुत ज्यादा डिटेलें निकाल सकता हूँ, सामने रख सकता हूँ। जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू बीच में बहुत कह रहा था, बोला हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरे भाई, अमेरिका में ग्रूमिंग गैंग ने कितने सिख लड़कियों का रेप किया, कितने सिख लड़कियों को मुसलमान बनाया, कितने सिख लड़कियों को पाकिस्तान में उनके घर से उठा के ले गए, उनको इस्लाम में तब्दील कर दिया। वहां पर तो गुरपतवंत सिंह पन्नू या उसका बाप दादा कोई नहीं बोलता। उसके बाद जो कनाडा में बैठे हैं खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले, वहां तो ये कोई नहीं बोलते। उसके बाद यूके में बैठे हुए जो लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट कर, वहां भी ये कोई नहीं बोलते। कोई बात नहीं, और बताते हैं सेकंड ऑप्शन, दूसरी जगह कहां बात नहीं करेंगे वो भी बताता हूं। दूसरी बात ये कहां नहीं करेंगे, जब कोई इन्हीं का आदमी जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था और आज वो किसी ऐसे ग्रुप के साथ मिल जाता है जो पंजाब में नशा भेजता है, जो पंजाब में नशा तस्कर करवाता है और पंजाब के बच्चों की जवानी को तबाह कर रहा है, वहां पर भी ये कभी नहीं बोलते। तुम मुझे कोई भी एक व्यक्ति बता दो, मुझे किसी भी वीडियो का लिंक दे देना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी भी एक वीडियो का लिंक मुझे भेज दो, अगर आपको किसी को कभी आपने कुछ देखा है तो। गुरपतवंत सिंह पन्नू का ही लेक्चर दे दो, बाकियों को मैं इसलिए लपेटे में नहीं ले रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता फिलहाल उनको सीधा सीधा हिट किया जाए, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू बहुत ज्यादा उछलने की कोशिश करता है इस मुद्दे पर, खालिस्तान के मुद्दे पर, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। गुरपतवंत सिंह पन्नू सिर्फ एक पॉलिटिक्स की तरफ उसको लीड करने की कोशिश कर रहा है, खालिस्तान मूवमेंट को। खालिस्तान का मतलब क्या है? प्योरिटी, यानी कि जब आपके अंदर में एक ह्यूमनिज्म होगा, बाबा नानक तो ह्यूमनिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, उसको उन्होंने प्रमोट भी बहुत ज्यादा किया ह्यूमनिज्म को। वो आपके पास है नहीं, आपके पास कट्टरवाद है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर। हैरानी की बात यह है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू या किसी भी खालिस्तानी लीडर का आज तक एक भी बयान नहीं आया पाकिस्तान या यूके या यूरोप या अमेरिका या फिर कनाडा में बैठा जो मुसलमानों का एक ग्रुप है, जो ग्रूमिंग गैंग है, जो सिख लड़कियों को मुसलमान बनाने में नंबर 1 सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है, इसके खिलाफ आज तक किसी भी खालिस्तानी लीडर ने अपना जबान नहीं खोला। अब चाहे वो अमृतपाल आज जेल में बैठे हैं, पंजाब के लोगों ने उसको इलेक्शन में जिताया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने एक बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि मैं उसी टाइम अमृतपाल के मुद्दे पर बोलने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैं बोल नहीं सकता था उस टाइम। लेकिन वहां भी मुझे हैरानी हुई, अमृतपाल को सपोर्ट करने चले, लेकिन अमृतपाल ने क्या कभी भी किसी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ कभी बोला? क्या अमृतपाल को पता नहीं है दुबई में रह के वो आया हुआ है? क्या उसको पता नहीं है दुबई में क्या होता है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर क्या होता है, सिख लड़कियों का कितना कन्वर्जन होता है यहाँ, क्या इसके बारे में अमृतपाल को पता नहीं था? बिल्कुल पता था, कभी उसने बोला नहीं, क्योंकि वो खुद उन चीजों में सेक्सुअलिटी की तरफ वो अग्रसर है। उसकी कई वीडियोस भी रिलीज हुई बीच में, क्योंकि उसकी चैट वायरल हुई है, बहुत कुछ हुआ है। हालांकि ब्लेम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तुम लोगों ने जो जो निकाले हैं बाहर उसकी बात बता रहा हूँ। मैं किसी पे ब्लेम करता ही नहीं। अमृतपाल अपनी जगह ठीक है, पन्नू अपनी जगह ठीक है, लेकिन देखा जाए तो खालिस्तान को सपोर्ट तो कर रहे हैं, खालिस्तान को बनाओगे कहाँ? लड़कियां तुम्हारी पाकिस्तानी मुल्लों के साथ सेट हो रही हैं, बाद में उनके साथ वो शादी कर दे रही हैं, सिख धर्म छोड़कर वो इस्लाम अपना दे रही हैं। अब उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो सिख तो हो नहीं सकते,
जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम्हारे तो जीजा जी हैं वो, और तुम अपने जीजा जी के खिलाफ कुछ बोलोगे थोड़ा ना, क्योंकि जीजा है, जीजा से बड़ा रिश्ता थोड़ा ना होता है। ये बात तो तुम समझते ही होंगे, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं खास तौर पर ये लोग जट्टवादी। दूसरी बात, जो पंजाब में इतना ज्यादा नशा तस्कर हो रहा है, जिसके वजह से पंजाब की लड़कियां और पंजाब के लड़के उस नशे में इतने आदी हो चुके हैं कि उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पहली बात तो ये है, कभी भी मर जाएंगे। दूसरी बात यह है, जो लड़कियां या लड़के इतना ज्यादा कोकीन या ड्रग या अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर रही हैं, वो नपुंसक हो जाएंगे, ये भी कंफर्म है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी जो लड़कियां हैं, उनकी जो अंड हैं वो परिपक्व नहीं हो पाएंगे। वो यानी कि सीधा सीधा कह लो, अगर वो बाई चांस किसी बच्चे को जन्म देते भी हैं तो कॉमन सी बात है, वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा। अब ये सोचो कि आपके लिए भारत को तोड़कर पंजाब को खालिस्तान बनाना इंपॉर्टेंट है या अपनी नस्लें बचानी इंपॉर्टेंट है? आप जो खालिस्तानी सपोर्टर जो है, मेरे खिलाफ कई लोग कमेंट में भी अनाप शनाप लिखेंगे, इनको मैं कहता हूं कि भैया तुम्हें अपनी नस्ल बचानी है या फिर अपनी नस्ल उजाड़नी है, ये देख लो, फैसला तुम्हारे हाथ में। ग्रूमिंग गैंग वाले तुम्हारे जीजा जी बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के गुरुद्वारे से वीडियो आता है कि वहां के ननकाना साहब का ग्रंथी की बेटी को उठा के ले जाते हैं, वहां पर कोई भी खालिस्तानी नहीं बोला, कुछ समय पहले की बात है। उसके बाद पाकिस्तान में ननकाना साहब से कई ज्यादा सिखों की लड़कियों को स्कूल से घर आते टाइम उठा लिया जाता है, उनके घर से उनको उठा लिया जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हालांकि मैंने पाकिस्तान भी बहुत अच्छे संपर्क रखे थे एक समय पर, ननकाना साहिब में बहुत अच्छे अच्छे मेरे संपर्क वहां रहे हैं। मैंने कई ज्यादा लोगों से वहां बात किया, डिटेल लिया, बहुत कुछ एविडेंस वहां से इकट्ठा किया, लेकिन आखिर में रिजल्ट क्या निकला? खालिस्तानी मूवमेंट वाले कभी भी अपने जीजा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, बोलेंगे कैसे? क्योंकि या तो उनके जवाई हैं वो, या तो उनके जीजा है। अपने जवाई और जीजा के खिलाफ कैसे बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते, चाहे वो मुल्ले हो। अब वो मुल्ले कौन है? चलो ठीक है, यहाँ पर तो आपका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ और खालिस्तान मूवमेंट का, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग तुम्हारी लड़कियों को मुस्लिम बना रहे हैं वो तो तुम्हारी नस्ल ही खत्म कर दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ कब अपनी आवाज उठाओगे भैया? अब मैं आपको थोड़ा दो चार चीजें बता देता हूं। समझता हूं, यानी कि मलेशिया के गुरुद्वारे के बाथरूम में पकड़ा गया, और ये जो अपने सिख मुस्लिम भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, ये इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। स्क्रीन पर आपके वीडियो में लगा रहा हूं, इसको आप देखना। गुरुद्वारे में पकड़ा जाता है, बाथरूम में लेके जा रही है लड़की, पाकिस्तानी एक मुस्लिम लड़का है, उसको होता है अफेयर होता है। मैं लव अफेयर को मैं कभी विरोध नहीं करता, मैं तो इंटर रिलीजियस जो क्रॉस ब्रीडिंग है, मैं खुद उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग के नाम पर इंटर रिलीजियस नहीं हो रहा है, उसको इस्लाम में बदल दिया जा रहा है, यानी कि सिखों की लड़कियों को सीधा मुस्लिम बना दिया जा रहा है। ये इंटर रिलीजियस क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हो पाई फिर, क्योंकि वो तो मुस्लिम बन गई। क्रॉस ब्रीडिंग उसे कहता है कि इन्हीं दो धर्मों के लोगों से बच्चे को तैयार किया जाए, जो बच्चा सिर्फ इंसानियत को सपोर्ट करता हो, ना वो अपने बाप के अपनाए गए धर्म को स्वीकार करता, ना माँ के द्वारा अपनाए गए धर्म को। वो होता है इंटर रिलीजियस क्रॉस ब्रीडिंग का नेक्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद क्या होता है कि एक पाकिस्तान का एक वीडियो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, वहां पर 3 भाई हैं, उनकी इकलौती बहन है। उसको ठीक है, पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं, खालिस्तानी जो लीडर्स हैं, इनके जीजा जी हैं वो पाकिस्तानी मुस्लिम, तभी तो उनके खिलाफ कभी बोलते नहीं है। वो तीनों भाई हैं, और उनके पास एक कॉल आता है कि भैया तुम अपने बहन को धमकाते हो, एनी अदर बहुत कुछ। वीडियो आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, इसको भी देखो। मार्च 25 कहने का मतलब ये रहा कि
कि भैया खालिस्तानी जो लीडर हैं क्योंकि तेरे वो इस मुद्दे पर भी कुछ नहीं बोलेंगे, जान तो मानना चाहते क्योंकि उनका जवाई पाकिस्तान में बैठा होगा या तो अमेरिका कनाडा में होगा, लेकिन जन्म तो पाकिस्तान से हुआ है, लेकिन सपोर्ट तो ग्रूमिंग गैंग को कोई कर रहा है, 25 मार्च तो वहां भी ये लोग नहीं बोलेंगे। नहीं देखा। उसके बाद हैरानी की चीज है कि उस लड़की को इस्लाम में तब्दील कर दिया जाता है और उनका जब तक वो 18 साल नस्ल खत्म हो जाती है। 3 भाइयों की इकलौती बहन है, उसको मुस्लिम बना दिया था जबरन जबरदस्ती प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर, और डॉक्टर बनना चाहती है। उसके बाद तुम्हारे सामने एक और वीडियो दिखा रहा हूँ तुमको, सोच भी नहीं सकते मैरिज के बारे, जो कहता है कि सिख मुस्लिम भाई भाई, ये लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। गुटका साहिब है जिनमें नित्य नेम की बाणियां हैं, सुंदर गुटका है या फिर सुखमनी साहब इत्यादि अलग अलग गुटके साहिब हैं, उनको जूते चप्पलों से पीटा जा रहा है। किनके जरिए? तुम्हारे जो जवाई हैं, तुम्हारे जो जीजा जी हैं पाकिस्तानी मुल्ले, जो कौर टू खान मूवमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो लोगों को ये हाल है। वीडियो आपके सामने, इसको भी देखो। लेकिन कोई भी खालिस्तानी लीडर अभी भी इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाए, और जो खालिस्तान मूवमेंट को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले जो मूर्ख लोग हैं, वो भी इन लीडरों की अभी चुप्पी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर जो पन्नू जैसा आदमी अगर ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पन्नू का कोई कनेक्शन है ग्रूमिंग गैंग के साथ, इसलिए चुप बैठा है? नहीं तो देखो, जो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलता है, हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, वो जब सिखों की लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है प्यार मोहब्बत इश्क या ज्यादती जोर जबरदस्ती बंदूक की नोक पर, वहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा आदमी बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, और अमृतपाल के जो चेले चपाटे हैं वो भी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके तो जीजा जी बैठे हैं। इसलिए अपने जीजा के खिलाफ कौन गलत बोलेगा, अपने जवाई के खिलाफ कौन गलत बोलेगा? देखो, मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ बोलता हूँ, सबूत आपके सामने दे रहा हूँ। जो लोग गुटका साहिब पर, नितनेम की बाणी पर, सुखमनी साहिब के गुटकों पर अपने चप्पलों और जूतों से हमला कर रहे हो, ऐसे जवाई और ऐसे जीजाओं को भैया, तुम जो कट्टर जो सिख धर्म के ठेकेदार हैं, खालिस्तान को लीड करने वाले, धर्म के नाम पर राजनीति खेलने वाले लोग, तुम तो भैया सहन कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो मानवता के लिए निकले हैं। हमारी नजरों में चाहे ग्रूमिंग गैंग हिंदुओं का कन्वर्जन करती है, सिखों का करती है, या फिर उसके बाद ईसाइयों का करती है, या जैन या बुद्धिस्ट लोगों का कन्वर्जन करती है, इस तरीके से हम तो भैया खुल के सामने आएंगे। हमें ये मतलब नहीं है कि ये K2K मूवमेंट है या फिर कोई और अदर मूवमेंट है, हम खुलकर सामने हैं, सामने आएंगे और सामने टकराएंगे। साथ ही साथ मैंने कहा था पिछली बार कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को अब मेरा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर एक ग्रूमिंग गैंग ऐसे नहीं रुकेगा, तो ये नहीं रुक रहे, नहीं मान रहे, तो भैया मैं मजबूर हूं, और कोई भी मुल्ला मौलाना मौलवी अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो भैया मैं मजबूर हो चुका हूं तुम्हारी हरकतों से। अब तुम्हारे खिलाफ मैं भी खुल के आऊंगा, और ऐसा खुल के आऊंगा कि शायद अब तक एक्स मुस्लिम मूवमेंट इतना खुल के नहीं आई थी। उसके बाद क्या होता है कि एक लड़का सरदार लड़का है, उसके साथ मारपीट की जाती है, बहुत ज्यादा रिपोर्ट वगैरह होती है, सब कुछ होता है, पाकिस्तान की घटना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी जो ये जो सिख धर्म के ठेकेदार बने हुए, लीडर बने हुए लोग बैठे हैं ना, ये लोग यहाँ भी बिल्कुल अपनी जबान बंद रखेंगे। कई लोग मुझे कह रहे थे, भैया अगर तेरे में दम है तो सामने आ। पहली बात, दम इतना है कि शायद तुम उसकी कल्पना भी न कर पाओ, और देख ही रहे हो, ये पूरा चैनल की सारी वीडियो देखो, पता लग जाएगा कितना दम है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में गालियां दे रहे थे, वो गालियां दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक बार तुम्हारी गालियों का एक्सप्लेनेशन किया था,
और उस वीडियो को देख लेना, समझ जाएंगे कि आप गालियां दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, उन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मुझे अब उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात ये रही, अब जो लोग कह रहे थे कि भैया हम डिबेट करेंगे, वो करेंगे, मैं कहता भैया आप करो, मना नहीं है किसी के लिए। पहले तो मैं थोड़ा चुप हो जाता था कई मुद्दों पर, इसलिए चुप होता था क्योंकि मेरे पास इंटरनेट व्यवस्था नहीं थी, मेरा अपना अपना रिसर्च सेंटर नहीं था, अपना सेटअप इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था मेरे पास, बहुत कुछ ऐसी कमियां थी उस समय। फिर मेरी हेल्थ भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, अब तो थोड़ा बहुत अभी दिक्कत चल रही है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है, इसलिए मैं उस समय चुप था। अब तो मैं किसी चीज़ में भी पीछे हटने वाला नहीं। अब जब मैं जो मौलवी मौलाना मुल्लाओं का इस्लाम है, अगर मैं इसको नंगा करने के लिए अपने कदम बढ़ा चुका हूं, तो ध्यान देना, जो लोग अब टकराने की सोच रहे हैं, थोड़ा होश में आकर टकराना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारा कदम बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि भैया देखो, तुम्हारे जो खालिस्तान के ठेकेदार बनकर बैठे हुए लोग हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि पंजाब में सिखों का धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। वहां पर ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, और वहां पर ये लोगों का बोलने की बस की बात भी नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको धर्म के नाम पर पैसे कमाना है, राजनीति करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन गुरबाणी का कंसेप्ट इनको बिल्कुल भी नहीं पता। ये वो चीजों को प्रमोट करते हैं जो पाखंडवाद है, कर्मकांडवाद है, जो जातिवाद या धर्मवाद, रूढ़िवाद और पागलपन की मानसिकताओं को जो प्रमोट करते हैं, ये उन चीजों को सपोर्ट करते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। लेकिन जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पर ये लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे। पंजाब आज खाली हो रहा है। पंजाब में सिखों का परिवर्तन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। पंजाब से बाहर जो तुम्हारे लड़के लड़कियां रह रहे हैं, लड़कों का तो धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, और जरूरत भी क्या है, करेंगे नहीं। गिने चुने एक आधा का कर दिया। लेकिन तुम्हारी जो लड़कियां इंडिया से बाहर जा रही हैं पढ़ाई या नौकरी यानी अदर चीजों के लिए, उनमें अधिकतर लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ग्रूमिंग गैंग उनके पीछे लगा रहता है। वो तुम्हें पता ही है, अगर नहीं पता है तो बहुत ज्यादा चीजें तुम्हें पता लग जाएंगी समय आने पर। तुम थोड़ा इंतजार और करो, आ रहे हैं धीरे धीरे, सामने तो आ ही रहा है, अभी बहुत कुछ आने वाला है। वहां भी ये जो तुम्हारे कथावाचक हैं, तुम्हारे जो लीडर हैं, और तुम्हारे जो खालिस्तान के नाम पर जो कहता हम हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, भैया तुम तोड़ो हिंदुस्तान को, तुम्हें कोई मना नहीं करता। लेकिन तोड़ोगे कब? जब तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी लड़कियां सब पाकिस्तानी मुसलमान ले जाएंगे भाईचारा के नाम पर। असल में तुम्हें एक बात बताऊंगा, इस्लाम मजहब का एक कंसेप्ट है, इस्लाम मजहब का एक कंसेप्ट है, जो व्यक्ति अल्लाह और कुरान और प्रोफेट मोहम्मद पर ईमान लाता है वो उनका अपना है, और बाकी जितने भी दूसरे लोग हैं वो सब गैर, जो नॉन मुस्लिम है, वो सब काफिर हैं। इसलिए एक आदमी के लिए 5 काफिरों को मुसलमान बनाना लाजमी है। ये मौलवी मौलाना मुल्लाओं का इस्लाम कहता है, इसको समझना आप। अब एक आदमी 5 की जगह अगर 50 बनाएगा तो उसको तो जन्नत मिलती है कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से, मौलवी मौलाना मुल्लाओं के हिसाब से। तो तुम सोचो भैया, तुम्हारी कितनी लड़कियों का रेप होता है, उनकी वीडियोस रिलीज की जाती हैं, उनकी सेक्सुअल वीडियोस रिलीज की जाती हैं, उनके साथ उनको बाद में फोर्स किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ, क्या यूके, कनाडा, अमेरिका या फिर यूरोप या फिर उसके बाद ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, क्या उनमें ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता है। यहां तो छोड़ो, मैं आपको दिल्ली की घटना बता दूं, दिल्ली में ऐसा होता है। और तो छोड़ो, बहुत ज्यादा दूर नहीं, मालेरकोटला पंजाब की घटना बता सकता हूं, और भी ज्यादा दूर नहीं, लुधियाना की बता सकता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं मुसलमानों के बीच में रहा हुआ हूं, लड़का हूं, मैं उनके बीच में भैया उनकी पूरी साइकोलॉजी जानता हूं। तो मदरसों से भी मैं पढ़ा हुआ हूँ, गुरुकुलों से भी पढ़ा हूँ, तुम्हारी टकसालों से, तुम्हारे मिशनरी कॉलेजों से, तुम्हारे डेरों से भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज है वहां से भी पढ़ा हूँ, जो मोनास्ट्रीज होती हैं वहां से भी पढ़ा हूँ। कहाँ समझोगे? नहीं समझोगे। तभी तो कोई कहता है ये मुसलमान बन जाता है, कोई कहता है हिंदू बन जाता है, कोई मुझे हिंदू बताता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई आस्तिक, कोई नास्तिक, कोई बुद्ध, कोई जैनिस्ट। मैं हैरान हूं कि ऐसे मूर्ख लोग मेरे कपड़े देखकर, मेरा लिबास देखकर, मेरे को देख पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। हालांकि ये लोग मुझे कुछ मान बैठे, समझ बैठे, यही ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं।
मुझे इन पागल खानों से कोई लेना देना नहीं है, जिन पागल खानों को तुम मुझे समझते हो। मैं अल्टीमेट रियलिटी पर काम करता हूं, मुझे उससे मतलब है। जो गलत है तो गलत, जो सही है तो सही। अब ये खालिस्तानी बंदा मुझे कह रहा था, योगी जो आदित्यनाथ है उनके खिलाफ उसने बहुत कुछ बोला। तुमको एक बात बता देता हूं आज। मुझे कई लोग कह रहे थे भैया ये आरएसएस का एजेंट है, पता नहीं क्या क्या मेरे पे इल्जाम लगाए। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, मुझे कह रहा था वो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला ठेकेदार, उसने बोला योगी बाबा ये योगी बाबा वो। योगी बाबा, पहली बात, जो योगी आदित्यनाथ है उनका जो जन्म स्थान है और जो मेरा जन्म स्थान है, उन दोनों के बीच का फासला सिर्फ 80 किलोमीटर है, इतना समझ लें। दूसरी बात, मेरे को किसी एजेंसी से या किसी इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को समझें। अब योगी या मोदी या फिर भारत सरकार या फिर हिंदुओं के खिलाफ बाद में पढ़ना मेरा भैया, आप उनके खिलाफ बाद में पढ़ना, योगी के खिलाफ बाद में पढ़ना। आप योगी के पीछे तुम उसके पीछे लगे पड़े हो, नरेंद्र मोदी के पीछे तुम पड़े हो, हिंदुओं के पीछे तुम पड़े हो। वो हिंदुओं को तो तुम कहते हो ना, मूत पीने वाली कौम कहते हो तुम, जो तथा कथित सिख धर्म के जो मूर्ख और पाखंडी लोग हैं। जो समझदार सिख होगा वो ऐसी शब्दावली नहीं करेगा यूज। हिंदू धर्म के जब अगर फिलॉसफी पढ़ोगे ना, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। तो फिर जो तुम्हारे मुल्ले लोग हैं, तुम्हारे जिज्जा जी बैठे हैं, ये तो ऊंट का पेशाब पीते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? अपने एक पेशाब पीने वालों को तो तुमने खिलाफत कर दिया और दूसरे ऊंट का पेशाब पीने वालों को अपना जीजा और जवाई बना दिया। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा और आगे चल लेता हूं। मैं कहता हूं भारत सरकार के खिलाफ बाद में पढ़ना, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बाद में पढ़ना, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बाद में पढ़ना, और उसके बाद तुम जो खालिस्तान, पंजाब को खालिस्तान बनाने की जो तुम आप बात करते हो, इसको बाद में करना भैया। पहले अपनी बहू बेटियों को मुसलमान बनने से रोको, उनको समझाओ। जो ये ग्रूमिंग गैंग है, कहीं ये ना तुम्हारी बेटियां नाम की तो वो सिख रहे लेकिन वो बन जाए अंदर से मुस्लिम, और थोड़े दिन बाद आपको बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर क्या कहेंगे आप? फिर वहां पर भाईचारा, हिंदू, सॉरी, आप फिर उसके बाद कहेंगे कि सिख मुस्लिम भाई 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 रहेंगे, लेकिन ध्यान देना वो भाई भाई नहीं, उसके बाद जीजा और जवाई होंगे, ये ध्यान देना। मेरी बात का बुरा मत मानना भैया, मैं तो तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं ग्रूमिंग गैंग से। ग्रूमिंग गैंग किस हद तक काम कर रही है इसका अंदाजा तुम्हें हो चुका है। अगर कसर रह गई कोई तो आने वाले 2 साल से 5 साल में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। यकीन नहीं होता तो अपनी आंखें खोलो, चारों तरफ सर्च करो और इंटरनेट से सर्च करो ग्रूमिंग गैंग के बारे में। K2K मिशन K2K, कौर टू खान, इस मिशन के बारे में जरा स्टडी करना। एक सरदार जी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन तुम जैसे जो मूर्ख लोग हैं ये कभी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं जानता हूं पंजाब से सब अधिकतर सिख लोग या तो ईसाई बन रहे हैं या तो रविदासिया धर्म में जा रहे हैं, वो सिख धर्म को छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां जट्टों ने कब्जा कर रखे हैं गुरुद्वारे, तुम्हारे कथावाचकों ने कब्जा कर रखा है। भैया गुरबाणी पंजाबी में बोलनी है, हिंदी में तो बोलनी नहीं। अरे भाई अपने बाप से जाकर पूछो, गुरबाणी 13 भाषाओं में लिखी है, पंजाबी तो है ही नहीं उसमें, कहां बात कर रहे हैं आप? और विचार करने चले, कहते हैं ना एक मूर्ख व्यक्ति पूरे वृक्ष को सुखा देता है अगर उसको उस वृक्ष की देखभाल करने भेज दिया जाए तो। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे और ये जो कौर टू खान मिशन है इसको खत्म करने में मेरा सहयोग करेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं वो तुम्हारी बेटियां किसी की, वो तुम्हारी बच्चियां तो मेरी भी बच्चियां हैं। अब ये मत सोचना कि मैं तो अनमैरिड हूं, ऐसा नहीं है। एक इंसानियत के तौर पे आपको समझा रहा हूं। मैं एक उस तरफ से उनको सपोर्ट करना चाहता हूं जहां उनको बाद में एक बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना दिया जाता है या उनको धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें दे दी जाती हैं कि आप उसकी कल्पना ना कर पाओगे। तुमने कभी तुमने जो नॉर्मल तुम्हें देखा होगा, आमतौर पर मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, 100 में से 98% मुसलमान कभी किसी का सगा नहीं होता, ये मैं तुम्हें लिखित दे सकता हूं।
1-2% मुसलमान होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने, ऐसे लोगों ने मेरा भी साथ दिया है, मैं भी उनकी बदौलत अगर जिंदा हूं तो मैं उनकी बदौलत हूं, मैं मना नहीं करता। कुछ कुछ गिने चुने लोग हैं वो, लेकिन 98% मुसलमान किसी का सगा नहीं होता। जिसको बहन बोलेगा कल को उसी के साथ वो सेक्स करेगा, जिसको बेटी बोलेगा कल को उसी के साथ वो सेक्स करेगा। ऐसे कई वीडियोस तो आ रखे हैं। अपनी ही बेटी का रेप करने वाला मेरठ का मौलाना था। बहुत सी चीजें हैं, मैं वो चीजें सामने नहीं लाते। 12-13 साल की लड़की है पाकिस्तान में, उसको प्रेग्नेंट कर दिया इन्होंने, मदरसे के मौलाना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मैं उन चीजों पे अभी फिलहाल नहीं चलना चाहता। समय के साथ अब आपको अपडेट मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे। जट्टवाद, जातिवाद और जो ये गुरुद्वारों पर कब्जा किए हुए जो लोग हैं, इन मूर्खों से बच के रहें। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं जो तुम्हें खालिस्तान के नाम पर उकसा रहे हैं, बाद में ये खुद तो पीछे हट जाते हैं लेकिन तुम लोग जेल में सड़ते हो। ऐसे मूर्खों से बचो, अपनी जिंदगी की समझो, गुरबाणी को अंडरस्टैंड करो और ऐसे पागलों से दूर रहो। मैं तो तुम्हें यही कहता हूं भैया, बाकी आपकी मर्जी, आपकी समझ। अगर वीडियो सही लगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मानवता को बचाने में मेरा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।